हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जेबीटी टेट जो आज 26 नवंबर को कंडक्ट करवाया गया, इसकी आंसर की देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ईवीएस सेक्शन। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। ये क्वेश्चन पेपर हमें सेंड किया है दीक्षा ने, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले देखते हैं ईवीएस सेक्शन। चिल्का लेक जो है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन हमने अभी कल ही डिस्कस किया था। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये एकमात्र ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप पर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बैरन द्वीप पे, बैरन आइलैंड पे। क्वेश्चन नंबर 123 है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है नमामि देवी नर्मदे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नमामि देवी नर्मदे इस योजना का नाम है, जो नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर? तो फ्रीडम ऑफ फियर जो ये पुस्तक लिखी है, ये बुक लिखी है आन सान सू ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आन सान सू कई द्वारा ये बुक लिखी गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135 है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया था? When did the National Assembly for United Nations adopt and protection the Universal Declaration of Human Rights? तो ये स्वीकृति हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 में। क्वेश्चन नंबर 126 है, व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? चिपको आंदोलन जो है ये 1973 में 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चिपको आंदोलन जो है, चिपको मूवमेंट 1973 में 1973 एडी में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस बार उतने ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आए थे जितना पिछली बार हुआ था स्पेशल टैट में। इस बार क्वेश्चन पेपर मुझे अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 है, 127 क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? तो सरदार सरोवर बांध जो ये तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, लेकिन यहाँ लिखा है कि बनाया जाना था, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, लेकिन बना तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? काफ़ी डेप्थ में आए हैं क्वेश्चन इस बारी। जो कांग्रेस पार्टी ने कब दिया था ये नारा गरीबी हटाओ का, किस चुनाव में दिया था? ये नारा जो है ये 1971 के आम चुनावों में दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी के समय में। ऑप्शन बी करेक्ट है, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 129 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? तो इलेक्शंस हुए थे फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। ऑप्शन बी एग्जैक्ट है, आंसर है, करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक जो है इलेक्शन हुए थे, प्रथम लोकसभा चुनाव स्वतंत्रता के भारत में। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसकी स्टेटमेंट है? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1916 में ये नारा दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान सभा बनी उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? तो जब संविधान का बना था उस समय जो वोट देने की, मतदाता बनने की आयु सीमा थी वो 21 वर्ष थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन 1988 में इसे 18 वर्ष कर दिया था। 1988 में, पहले 1921 वर्ष ही थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, ये पृथ्वी के जो रिवोल्यूशन होती है, परिक्रमण जो गति है, इसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, परिक्रमण के कारण, रिवोल्यूशन के कारण।
टुकान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टुकान? टुकान क्या है? टुकान क्या है? टुकान एक पक्षी है, ये बर्ड है एक टुकान। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, वुड्स डिस्पैच या वुड्स का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? ये भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में, भारत में चुनाव, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूप में, या भारत में कानून के शासन को लागू करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड था, तो भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूप में था ये। ओके, आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ये शिक्षा नीति से रिलेटेड था। इसे जो है वुड्स डिस्पैच नीति पत्र, ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट विल बी अडॉप्टेड इन इंडिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 136 है, कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा जो है ये यूपी से नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यूपी से ये नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है 137, निम्न में से कौन सी गैस जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? निम्न में से कौन सी गैस है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? कौन सी गैस है वो? तो आप सभी ने सुना होगा कि ओजोन लेयर है, एक ओजोन गैस की O3 की लेयर बनी हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का क्या नाम है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत का नाम, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? तो कोर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोर या क्रोड, हिंदी में क्रोड। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान जो है ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनरल सा क्वेश्चन था, काफी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट है? सूर्य के सर्वाधिक निकट जो है बुध ग्रह है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट अनटचेबिलिटी? तो आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है इस पे। क्वेश्चन नंबर 142 है, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आयरन फ्रॉम रस्टिंग? ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है? तो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन मेथड है जिसके द्वारा हम रस्टिंग से आयरन को बचा सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट? तो केमिकल फार्मूला है रस्ट का Fe2O3, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, Fe2O3 जो है ये केमिकल फार्मूला है रस्ट का। क्वेश्चन नंबर 144, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 145 है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंगभेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई, वे कौन थे? क्या नाम था उनका? नाम पूछा गया है। तो इसमें सफलता पाई थी जो है ये नेल्सन मंडेला द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे ये जिन्होंने रंगभेद के विरुद्ध जो है लंबे समय तक संघर्ष किया था और सफलता पाई थी, नेल्सन मंडेला जी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? द प्लांट दैट कैप्चर इंसेक्ट्स फॉर इट्स प्रे इज कॉल्ड। तो ये जो पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं कीटों को पकड़कर, जो छोटे कीड़े मकोड़े थे उनको अपना आहार बना लेते हैं, आपने देखा होगा, तो ये घटपर्णी जो पौधे हैं ये पिचर प्लांट इनको कहते हैं, घटपर्णी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है सॉरी, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है ये मैंने अफ्रीका पे लगा दिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 148 है विच कंट्री डज द यांगत्जे रिवर फ्लो थ्रू। यांगत्जे रिवर जो है ये किस देश में बहती है, यांगत्जे रिवर। तो यांगत्जे रिवर जो ये चाइना में बहती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चाइना। क्वेश्चन नंबर 149 है व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। ये जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण ये अधिनियम कब लागू हुआ है। एक्ट 2005 में बन गया था और लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन 2006। और लास्ट क्वेश्चन है अब इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड। तो ये दक्षिणतम बिंदु है, यानी साउदर्न पार्ट है, ये दक्षिण भाग में है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो सेक्शन बचते हैं साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनको हम इसके बाद तुरंत अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। ये पेपर हमें दीपक और सचिन ने भी सेंड किया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।